हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग उसी तरतम में एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में ही आज हम लोग पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए ही लागू होता है। ये बड़े कणों के लिए लागू नहीं होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील कण की यथार्थ स्थिति और यथार्थ संवेग दोनों एक साथ पूर्णतः निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो अनिश्चितता हाइजेनबर्ग ने इस नियम के तहत एक इसका गणितीय स्वरूप दिया था। उसमें एक सूत्र के माध्यम से बताया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लेस देन एच बाई 4 पाई, जहाँ डेल्टा एक्स किसी कण की स्थिति की अनिश्चितता है, डेल्टा पी किसी कण के संवेग की अनिश्चितता है, एच प्लांक नियतांक है, एच का मान 6.63 गुणे 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। अब चूँकि इसमें जो p है संवेग है वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अतः इस सूत्र को हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी लेस देन एच बाई 4 पाई एम। इस सूत्र के द्वारा ये हमें पता चलता है कि यानी किसी कण की स्थिति की अनिश्चितता और किसी कण के संवेग की अनिश्चितता को दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी कण की स्थिति की अनिश्चितता कम है तो उसके संवेग की अनिश्चितता अधिक होगा, और उसके यदि संवेग की अनिश्चितता कम है तो उसके कण की स्थिति की अनिश्चितता अधिक होगा। बच्चों, समझ में आया? तो ये टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, नोट भी बना लेना। जस्ट इसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। इसमें इंग्लिश में इसका डिफिनीशन है नो टू। हाँ, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इसका इंग्लिश में जो डिफिनीशन अभी हमने बताया है उसका रिपीटिशन यह है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। इसमें यदि n बराबर 1 के लिए l का मान क्या होगा? 0 होगा। जब l का मान 0 होगा तो m का मान ट्वाइस l प्लस 1 के अनुसार भी 0 होगा। और जब s का मान 0 है तो वह क्या है? वह एक कक्षक को बताता है। ठीक है, और यह l बराबर 0 यह s उपकोष को बताता है और m बराबर 0 यह s कक्षक को बताता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगा, एक प्लस हाफ में होगा और एक माइनस हाफ में होगा। इसी तरह n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए अलग अलग मान हो सकते हैं। अब जस्ट इसी के तारतम्य में हम लोग पढ़ते हैं अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम पढ़ने से पहले पिछले कक्षाओं में, पिछले लेक्चर में हमने बता चुका है कि परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में बोहर तथा बरी नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था को बनाया था, जिसे बोहर बरी सिद्धांत भी कहते हैं। उसमें 5 सिद्धांत के बारे में बताया गया था। सबसे पहला उसमें सिद्धांत है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार हो सकता है। अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और
किसी भी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 और उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो कुछ नियम उसमें बताए गए थे, उसी आधार पर ये उपकोषों में भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। यानी आबाउ नियम जो है यह उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में बताया था। आबाउ शब्द ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना, बिल्डिंग अप। यानी परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था को यह आबाउ ने बताया था। इसमें एक परिभाषा है कि परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सबसेल ऑफ एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। अब हमने एक टेबल बनाया है, इस टेबल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था को बनाया गया है। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s 5f 6s 6p 6d 7s 7p। बच्चों ये बता दें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, इसमें 32 है, इसमें 32 है और इसमें 18 है, ठीक है, और इसमें 8 है। इस तरीके से ये कुल 118 तत्वों के बारे में बताया गया है। हमने ये भी बताया है कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हमने एक तीर के माध्यम से बताया है कि पहले इलेक्ट्रॉन S में भरेगा। जब S में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर ये क्या है 2s में आएगा। तो देखो इस एरो को समझना, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p 3s ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो बच्चों जब ये तुमको जानकारी हो जाएगा कि जैसे पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं 6वीं 7 ये है, तो 7 में यानी n बराबर n का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। ये जो पहले लिखा हुआ है ये मुख्य क्वांटम संख्या लिखा रहता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो S में पहले 1 भरेगा, फिर 2, फिर 2s में 1 और 2, P में 1 से 6, फिर 3s में 1 से 2, 3p में 1 से 6, 3d में 1 से 10, 4s में 1 से 2, 4p में 1 से 2, 4d में 1 से 10, 4f में 1 से 14, 5s में 1 से 2, 5p में 1 से 6, 5d में 1 से 10, 5f में 1 से 14, 6s में 1 से 2, 6p में 1 से 2, 6d में भी 1 से 6p में 1 से 6, 6d में 1 से 10, 7s में 1 से 2, 7p में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कुल 118 इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबाउ नियम के अनुसार बताया गया है। अब यहाँ परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता हुआ क्रम निम्न है। इसके बारे में हमने इंक्रीजिंग आर्डर, जैसे देखो इंक्रीजिंग आर्डर में एक चिन्ह ऐसे बनता है और एक चिन्ह इधर बनाता है। जिसका दोनों ये जोड़ का मुंह पतला होगा वो घटते हुए क्रम में है, और जो जिसका मुंह बंद है और फिर खुल रहा है तो बढ़ते हुए का निशान बनाता है। तो यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इस तरीके से हमने जो ये बनाया है कि ये इलेक्ट्रॉन 1s में आया, फिर 2s में आया, फिर 2p 3s 4s 3p ऐसे हुआ, यह हुआ, फिर 5 ये फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, तो ये 3d 4p 5s, फिर ये ऐसे भरते हुए इलेक्ट्रॉन यह एक एक क्रम में ये भर रहा है। जैसे ही हमने तीर का निशान बनाया है, बच्चों इसको घर पर बनाना, प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे ये तीर जा रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरेगा। यानी यहाँ से ये तीर स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके समाप्त हो रहा है। इस तरह से जैसे तीर ये जा रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का इसमें वितरण होगा। अब जस्ट हम कुछ तुमको एग्जाम्पल बताते हैं। हाँ तो बच्चों अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग देखते हैं।
पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल में तुम लोग सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होगे। यहाँ हम थोड़ा और भी जिक्र कर देते हैं। पहले तो हमने बोला था कि कम से कम 50 तत्वों का नाम याद करिए। 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आज बता दे रहे हैं। बाकी 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस हमारे लेक्चर को सुनिए, इसको देखिए और 10 से 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर सभी बच्चे ग्रुप में भेजेंगे ताकि उसको हम देखें कि कौन बच्चा बना रहा है कौन नहीं बना रहा। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और सेल में इसका विन्यास 1 होता है और सब सेल में इसका विन्यास 1s1 होता है। हीलियम है, हीलियम का संकेत He है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और शेल में इसका विन्यास 2 होता है। ठीक है, शेल में K, L, M ऐसे N, O, P, Q कक्षाएँ जैसे बोहर मॉडल में हमने बताया था, तो 2 हो गया और यस में क्या है, ये भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यस में। अब अगले कक्षाओं में जाएगा। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक, लिथियम का संकेत Li है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा। 2 1 हो गया, इसका विन्यास 1s2 2s1 हो गया। बेरिलियम का 4 है, यह हो गया 2 2 और इसका 1s2 और 2s2 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। बोरान है, बोरान का संकेत B है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है और इसका विन्यास 2 3 हो गया, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p1 हो गया। अब कार्बन है, कार्बन का संकेत C है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होता है, यह 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत O है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसका विन्यास 2 6 होता है। अब यहाँ पर क्या है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 यस में भी हो गया और 2p में क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन का परमाणु संकेत F है, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, इसका विन्यास 2 7 हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 होता है। ठीक है, नियान है, नियान का संकेत यह नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1s2 2s2 2p6 हो गया। तो बच्चों पहले हमने यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, जब यस में भर गया तब देखो 2 यस में भरा हमने और 2 यस के बाद हमने 2p में भरा। उसी प्रकार से जो हमने 10 जो तुमको बताया है तत्वों का, सोडियम से लेकर और कैल्शियम तक 20 तत्वों का बनाकर हमको भेजना है ग्रुप में कि कौन बना ले रहा है कौन नहीं बना रहा है, उसको भेजना है शाम तक। और उसके बाद से अब तुमको भरना क्या है, 3s में भरना है। जब 3s में भर जाएगा तो 3p में भरना है, फिर 4s में भरना है, 3d में भरना है, 4p में भरना है। ऐसे भरोगे तो सारा इलेक्ट्रॉन ये भर जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर है और यह लगभग टॉपिक, इसमें सिर्फ एक टॉपिक और बन जाता है, हुंड्स रूल। नेक्स्ट टाइम में कुछ हम इसको क्वेश्चन देखेंगे और नियम बताएंगे।